हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है। हमको जो है ना बहुते कपार पिरा रहा है और बहुते जुलाब हो गया है दोस्तों। पेटवा खबड़िया गया है, एकदम से गैस बन गया है एकदम, पूछिए ही मत। हम डिपेंडालियम खा खा करके परेशान हो गए हैं, क्योंकि हमने जो है ना डोसा रेसिपी अपने घर में ट्राई किया था। तो इसके बाद जो है हमारे घर में बहुत ज़्यादा आफत आ गया है, सब लोगों को जुलाब लग गया है, समझे आप लोग। पेटवा खड़बड़िया गया है। हमारी जो है एक यूट्यूब की महान हस्ती, जो यूट्यूब पे नया नया शेफ आया है दोस्तों, शेफ समझते हैं। हमको तो लग रहा है कि रणबीर बरार और संजीव कुमार का जो है वो करियर खतरे में है, बहुते करियर खतरे में है। बेचारे एकदम डरे हुए हैं, एकदम से जो है लुका गए हैं, छुपा गए हैं कि बताइए ये जो है हमारी झूम बराबर झूम आई हैं, ये आजकल रेसिपी ट्राई कर रही हैं। इनका जो है रेसिपी देख देख करके जो है ना पूरे दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है कि प्रभु ना, प्रभु नहीं, जैसे कहते हैं ना, जहां पना इनके हाथ जो है दीवार में क्या करिए, चुनवा दीजिए। तो इसी तरीके से सब लोग कह रहे हैं जहां पना इनके हाथों को जो है ना, इनके हाथों की कला का निरीक्षण होना चाहिए। क्या है इनके हाथों में, सर्च होना चाहिए। इतना भयंकर और इतना प्यारा, इतना इंटरेस्टिंग डोसा और इतना अच्छा खाना आज तक पूरी दुनिया में किसी ने खाया नहीं होगा। तो लोग बहुत ज़्यादा जो है कि भैया नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए और इनको जो है हमारे देश दुनिया का 9वां अजूबा जो है वो घोषित कर देना चाहिए। क्योंकि 8वां अजूबा तक तो आप लोगों को पता है, 9वां अजूबा जो है यहाँ पे हेराया हुआ है जी। यूट्यूब वाले गोलवा पे आप लोग कितना जरतूहा है जी, बताइए। आप लोग जो है किसी के कला को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि भौजी का कला और आगे जाए और झूम बराबर झूम को जो है 4 बोतल वोद का काम मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोके ना किसी ने रोका, को जो है ना मिलना चाहिए अवार्ड। भौजी जो है कह रही है कि गाएं, तो आज चलिए हम भौजी का जो है रेसिपी आप लोगों को शेयर करते हैं। गाएं आप लोगों को हेलो माय यूट्यूब फैमिली, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो बताइए आज हम देखिए शुरुआत कर रहे हैं और आज हम बर्तन मांजेंगे, पूजा का बर्तन मांजेंगे और इसके बाद पूजा करेंगे। यहीं पे हम लोग लैटरिन करके हाथों धोते हैं, इसी बेसिनवा में थूकते भी हैं। यहीं पे हम पूजा का बर्तन भी मांजेंगे, पूजा करेंगे। आप लोग भी पूजा सीखिए और हमसे इन्फ्लुएंस होइए, ठीक है। हम पूरा जी जांगर लगा करके आप लोगों को मोटिवेट करते हैं। हमसे मोटिवेट होइए कि काम कैसे करते हैं, ठीक है गाइस। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया। भौजी जो है मोटिवेट कर रही थी झूम बराबर झूम कि जी हमसे सीखिए पूजा कैसे किया जाता है। और पूजा के लिए बर्तन जो है वो माँ जोज करके भौजी पूजा करना सिखा रही थी कि देखिए, चाहे हनुमान चालीसा आवे चाहे ना, झूम बराबर झूम। सुनो, तुम एक दिन सबको हनुमान चालीसा सुना दो जी, भर्राटा हनुमान चालीसा सुनाओ तो, क्योंकि तुम बहुत विधिवत पूजा करती हो। तुमसे बड़ा पुजारन हमने जिंदगी में नहीं देखा है। और हमको तो लगता है कि भाई तुमको हनुमान चालीसा तो आता ही होगा। बाकी की चीज़ें गया तेल लेने, पहले तुम हनुमान चालीसा सुना करके हम लोगों को दिखा दो, ठीक है। और हम लोग मान जाएंगे कि हाँ तुम जो है वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 पुजारन हो। और ये जो है सीखिए दोस्तों कि पूजा पाठ कैसे किया जाता है। पूरे घर में आप लोगों को जो है दिया धूपबत्ती दिखाना है, लेटरिन पैखाने तक ले जाना है। और आप लोग हमारा वीडियो जो है खाना खाते टाइम मत देखा करिए, क्योंकि ऐसे इसमें कुछ शब्द होते हैं जो आप लोगों को जो है बेकार लग सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग जब रिलैक्स रहें तभी वीडियो देखें, खाना पीना खाते समय ना देखें, फिर बाद में हमको कंप्लेन करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए रिलैक्स होकर के हमारा वीडियो देखें। अब भौजी बोलती हैं कि ए सोना, सोना आप क्या खाएंगे। तो सोना ने बोला कि देखो हम यहाँ पे जो है ज़िंदगी में पहली बार डोसा खरीद करके ले आए हैं, क्योंकि हमको हल्के में ली है जी। हमको उन तिवारियों को दिखा देना है कि हम लोग भी एक्सपेंसिव खाना खाते हैं। उसको क्या लगता है कि उसी के घर में खाली जो है देसी घी का हलवा बनता है जी। हमारे भी घर में बनता है रिफाइंड का हलवा, समझे। हम एकदम टक्कर दे सकते हैं।
सब लोगों को क्या लगता है कि हम उसी के घर में 4-4 दिन पड़े रह करके खाना खाएं बढ़िया बढ़िया। अब हमारी सोना बाबू जादू टोना भी बना बना करके खिलाएगी। सोना बाबू जादू टोना मटर का निमोना, ठीक है, ये नाम अच्छा लगा, निब्बा निब्बी से तो अच्छा ही है। तो हमारी मटर का निमोना जो है वो अपने मटर के छिलके के लिए क्या बनाएंगी, डोसा बनाएंगी। और डोसा जो है बनाने के लिए कह रहा है कि देखो इसमें सब लिखा हुआ है, सारा इसमें डिटेल्स लिखा हुआ है, सारा सामग्री इसमें डला हुआ है, सब डिटेल्स लिखा है कि इसको पानी में फेंट करके 5 मिनट घोर करके रखना है, फूल जाएगा फिर बनाना है। वैसे भी तो तुम्हारा जो है बाबू सोना धनिया पुदीना का मुँह तो 24 घंटा फूला ही रहता है जी। अब डोसा फूलेगा जी, बताओ कितना चीज़ हम लोग फूला फूला देखें जी। डोसा भी फूला, मुंह भी फूला, नाक भी फूला, सब फूला, बताओ। सोना चली किचन में खड़र 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 और सोना का ड्रेस। बारे सोना ए धनिया पुदीना, पूरे देश दुनिया में मीशो पे यही ड्रेस मिला है का जी। ये जो है हमारे धनिया पुदीना को यही ड्रेस मिला है क्योंकि जो प्रमोशन का इनको आता है वही ये पहनती हैं। और इसके बाद तो इन पहनती नहीं है। एक इनके पति देव ने इनको 1200 का जो है ड्रेस दिया था, जो हवाई स्टेशन पे पहन के गई थी, गुलाबी गुलाबी, आप लोगों ने देखा होगा। तो उसी को जो है हमारी धनिया पुदीना पहनती हैं, इधर उधर जाती है पहिर पहिर करके, क्योंकि वो एक्सपेंसिव है ना जी, 1200 का खरीदाया, हल्के में लिए हैं जी, एक्सपेंसिव कपड़ा है 1200 का। अब हमारी ये जो है धनिया पुदीना पहुंची कहाँ, किचनवा में। और किचनवा में जा करके कह रही है कि देखिए पहले हम जो है सांभर बनाने के लिए यहाँ पे रहरी का दाल चढ़ा दिए हैं, बढ़िया की बता दी, लेकिन क्या बताएं रहरी के दाल में डालने के लिए तरकारी ही नहीं है, तो हम भिंडी डालेंगे सांभर में, भिंडी, हे भगवान। अब आप लोग कल्पना करिए दोस्तों कि ये जो है धनिया पुदीना सांभर में भिंडी डाली होगी तो सांभर कैसा होगा, क्योंकि बाकी लोगों का तो हम लोग सोच सकते हैं कि बाकी इंसान जो है ऐसा खाना बनाएगा तो कैसा बनाएगा, लेकिन ये जो है धनिया पुदीना बनाएगी तो कैसा बनाएगी रे बप्पा। सोच सोच के उल्टी आ रहा है कि बताइए वो रहरी के दाले में जो है सांभर मसाला बोल करके ली आई है और उसमें खाली मिर्चा और का डाली है, यही वो दूठे डाल दी है का भिंडी। इससे अच्छा होता करेला डाल देती तुम उसी में और ये अच्छा लगता, और उसमें टिंडा डाल देती और अच्छा लगता है ना जी। सांभर में यही सब चीज़ डाल देती लपिया, अच्छा लगता। थोड़ा सा पीनट बटर डाल देती सांभर में और अच्छा लगता, स्वादिष्ट नंबर 1, क्योंकि इसके घर में पीनट बटर का ये सब ब्रांड एम्बेसडर हैं, हर चीज़ में पीनट बटर खाते हैं। हमारा जो लफंडर है वो दाल में भी 1 चम्मच पीनट बटर डाल के खाता है। आप लोग हल्के में लिए हैं जी, असली सेलिब्रिटी वही है। आप लोगों को खाने का सहूर नहीं है, जलते हैं आप लोग ऐसे ऐसे लोगों से। सीखिए आप लोग भी, दाल में 1 चम्मच जो है पीनट बटर डाल करके खाइए, देखिए कैसा स्वादिष्ट लगता है, समझे आप लोग। और सैंडविच में तो छोड़िए, सैंडविच का तो आप लोगों को रेसिपी बता ही दी। हम अपने चैनल पे 3-4 रेसिपी शेयर किए हैं, सैंडविच का रेसिपी, चूर चूर भुजिया का रेसिपी, दाल फ्राई, सब नहीं देखे हैं जी, 2-2 महीना पहले ही शेयर किए हुए हैं। बताइए फिर से शेयर करना पड़ेगा आप लोगों के लिए। और फिर इसके बाद जो है हमारी लपिया का शुरू होता है एकदम से घमासान, डोसा के साथ महासंग्राम छिड़ जाता है इसका। सारे गामा पधनीसा निकाल देती है डोसा का, समझ में आया आप लोगों को। कहती है कि डोसा को काटेंगे, प्लेट में डालेंगे और फिर इसमें पानी डाल करके इसको फेंटेंगे। अरे बाप रे बाप, पगल चट्टी एक बात बताओ जी, तुम हर चीज़ में हाथ घुसेरती हो, हाथ तुम्हारा कभी नाक में, कभी कान में, कभी कहाँ कहाँ जाता है। हाथ धोती हो जी फुहरी, बताओ। एक दिन तो हाथ में डाल, नाक में डाल करके नेटा निकाल करके उसी हाथ से मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा। अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है तो ये एक बार अपने ससुराल में चाय बना रही थी, इसके ससुर आए थे, तो जा करके वो ब्लॉग देखिएगा, आप लोगों को उसी में दिखेगा। अरे बाप रे बाप, ग्रैंड पार्टी से पहले का बता रहे हैं हम, ग्रैंड पार्टी। मैंने इतना छी मैया, इसके हाथ से खाना, इससे मतलब कि भूखे मर जाना, भूखे रह लीजिए, पानी पी लीजिए, गुड़ खा लीजिए, लेकिन ये धनिया पुदीना के हाथ का खाना मत खाइए। अब जो है ये क्या कि भैया फेटम फेटाई शुरू हुआ। ये जो है हमारी ठहरी एकदम से लप्पी जो है कि जी चम्मच से फेटेंगे जी, हट
चम्मच खिया ना जाएगा जी। फिर नया खरीदना पड़ेगा, चम्मच खिया जाएगा तो पैसा लगेगा। तब इसने जो है अपना हाथ निकाला कि चलो रजा अपना हाथ निकालते हैं, और उसी में डाल के खरर 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 फेंकना शुरू किया। अरे बाप रे बाप, ऐसे इसे उठा करके इसे गिरा रही है कि देखिए ओहो हो कितना अच्छा जो है, ये देखिए कितना अच्छा डोसा है। अरे तुम्हारा डोसा गीला हो गया जी, आटा नियर उसको सान देती, फिर बेल देती तवा पे, कम से कम वो बढ़िया तो बनता ना तुम्हारा डोसा। तो ये जो है डोसा अपना सान ऑन करके रख देती है, जैसे पिसान सानते हैं ना, बस पिसान को आप गीला कर दीजिए, डोसा का डो जो है वो तैयार। सोचिए कि ये जो है रेडीमेड डोसा है, और अगर इसको पूरा सामग्री मिला करके डोसा बनाना होता तो बाप रे बाप, पता नहीं कैसे वीडियो बनाना पड़ता है इसके ऊपर। चलिए, तो ये अपना डोसा साइड में रख देती है। अब बोलती है कि हम अपने पति को इम्प्रेस करने के लिए हम भी जो है जूस बनाएंगे, क्योंकि अभी कल परसों में हमने देखा जगह दीदी की मम्मी जो है उसको फ्रूट जूस पीने के लिए दी थी। अच्छा सामग्री उसके घर बनता है ना जी, तो ये सब काहे को पीछे रही, सब उसी का तो नकलिया करते हैं। तो ये बोली कि हम भी अपने बाबू सोना जादूगर को पिलाएंगे। तो ये भी जो है उसमें बोली कि सबसे पहले 2 केला लेंगे, समझे आप लोग, केला केला का नाम सुन के हंसी आ गया। केला लेंगे 2 उसको छील लेंगे, छील करके जो है उसको काट लेंगे। केला काट दी, बताओ ये अच्छा नहीं लग रहा है देख करके। फिर उसको जो है कहाँ डालेंगे, ग्राइंडर में डालेंगे, और उसमें डार्क चॉकलेट डालेंगे। दोस्तों रेसिपी याद रख लीजिए, लिख लीजिए, डायरी पे लिखिए। हम जो रेसिपी बता रहे हैं डायरी पे लिखिए, ये धनिया पुदीना की रेसिपी डायरी पे लिखिए, और उसमें डार्क चॉकलेट डालना है, और डार्क चॉकलेट के बाद उसमें अखरोट भी डाल देना है भगवान। अब फिर इसके बाद जो इसमें पीनट बटर जरूर डालना है, कंपल्सरी है, बिना पीनट बटर के ये नहीं बनेगा। 1 चम्मच पीनट बटर डालिए, और फिर इसके बाद जो है उसमें क्या डालिए, चीनी डालिए, 2-4 चम्मच चीनी डाल दीजिए, 1 पाव डाल सकते हैं। 1 गिलास अगर आपको बनाना है जूस तो उसमें पाव भर चीनी लगेगा। पाव भर का समझ रहे हैं, 250 ग्राम चीनी आप डाल दीजिए, आँख मूंद करके, बिल्कुल आँख नहीं खोलना, आँख मूंद करके 250 ग्राम डाल दीजिए उससे। फिर इसके बाद जो है उसमें आपको दूध नहीं डालना है, क्योंकि दूध महंगा होता है, दूध नहीं डालिए, और उसमें पानी डाल दीजिए, ठीक है। उसको फिर साइड में रख दीजिए फूलने के लिए। जब वो फूल जाएगा तो फिर इसके बाद जो है सारा सामग्री निकाल करके फिर उसको पीसिएगा, ठीक है। रेसिपी याद हो गया, डायरी में लिख लीजिए, एक भी स्टेप भूलना नहीं चाहिए। बाद में कोई कहेगा नहीं कि आपने गलत बताया है, मैं सही बता रही हूँ। सारी रेसिपी आप लोग लिख लीजिए पन्ने पे, फिर बाद में हमको कोई कंप्लेन नहीं करेगा। आप लोग आ जाते हैं मुंह उठा करके कंप्लेन करने की, मैं सही नहीं बताई हो। देखिए एक रेसिपी विस्तार में बता रहे हैं, कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, सब चीज़ लिख लीजिए डायरिया पर। फिर इसके बाद जो है आता है असली आता है जद्दोजहद। फिर लीजिए एक जो है बाबा आदम के ज़माने का कढ़ैया लीजिए, जो एकदम लेउठाया हुआ हो। जो वर्ड आप लोगों को नहीं समझ में आता है, क्योंकि मैं थोड़ा अपने गांव की भाषा में कुछ वर्ड बोल देती हूँ ना, तो जो आप लोगों को वर्ड नहीं समझ में आता है आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में लिखा करिए, फिर मैं आपको आपके भाषा में उसका आंसर कर दूंगी। लेउठाना का मतलब एकदम करिया जो गंदा होता है, उसको हम लोग अपने गाँव की भाषा में लेउठाना बोलते हैं। एकदम लेउठाया हुआ का लेना है, तावा लेना है, एकदम से तावा ले लेना है, जिसमें से अगर आप रगड़िए ना, इसे चर से मारिए पलटा से चर से, तो उसमें से ऐसे छूट जाए छरछरा करके, उसमें से सारा मैल बहरे आ जाए। कम से कम 3-4 ऐसे 5-6 ग्राम मैल आना चाहिए बाहर, वही तो डोसा में असली स्वाद बनाएगा। हल्के में लिए जी, आप लोगों का डोसा काहे खराब लगता है, क्योंकि आप लोगों के पास एक्सपेंसिव होता है, मतलब आप लोगों के पास डोसा जो है वो पैन होता है। अब लेकिन यहाँ पे हमारे जो धनिया पुदीना है, जो झूम बराबर झूम है, इसके पास जो है ये वाला डोसा वाला जो है ना, ये वाला तावा है, जिसमें ऐसे जितनी बार आप रगड़ेंगे उतनी बार नीचे से मैल खरर आएगा रगड़ करके, और फिर उसके बाद उसी डोसा में मिक्स होकर के क्या स्वाद बनाएगा, ठीक है। तो ऐसा लेना है आपको तवा। फिर इसके बाद डोसा को उसी पर जो है बेल करके फैला देना है, ठीक है। अब कैसे फैलाना है हमें नहीं पता, भौजी ने दिखाया ही नहीं, ठीक है, झूम ने नहीं दिखाया, 4 बोतल वोदका, तो फिर इसके बाद जो है उसने नहीं दिखाया। फिर असली जद्दोजहद शुरू होता है कि आपको लेना है आलू, ठीक है। आलू में धनिया, मिर्चा, टमाटर, पुदीना, जो भी आपको अच्छा लगे सब डाल दीजिए, और फिर उसको हाथ से फैला दीजिए इसे, ठीक है। इसे मल करके फैला दीजिए, और फैलाने के बाद एक जो है एकदम नुकीला सा आपको क्या लेना है,
पलटा लेना है एकदम नुकीला से, जो नीचे से दरेर करके कम से कम आधा इंची तक मैल छोड़ा दे, ठीक है। फिर इसके बाद शुरू करना है खरर मरर खरर मरर खरर मरर खरर मरर, एकदम जितना शरीर में बल हो, जितना शरीर में दम हो, एकदम लगा करके एकदम नीचे से रगड़ करके जो है डोसा निकालना है। साला को निकलेगा कैसे नहीं, निकलेगा, जरूर निकलेगा, भले 1 इंच मैल निकलेगा लेकिन निकलेगा। फिर इसके बाद चारों तरफ से रगड़ते रहिए, कम से कम आधा घंटा आपको रगड़ना, आधा घंटा 40 मिनट 50 मिनट से कम नहीं लगना चाहिए एक डोसा में, तभी तो आपका डोसा जो है खाने लायक बनेगा और एक्सपेंसिव डोसा बनेगा। फिर इसके बाद जब आपका डोसा रगड़ाते 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 उसकी माँ बहन एक हो जाए ना, तब आपका डोसा जो है उसको पलटिए, और तब तक पलटिए जब तक उसका कचूमर न निकल जाए, समझे आप लोग। कचूमर निकलने के बाद उसका आलू कहीं और होना चाहिए, डोसा कहीं और होना चाहिए, और फिर इसके बाद उसका शेप एकदम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए जैसा आपको डोसा में दिखाया गया है। और फिर इसके बाद जो है डोसा की प्लेटिंग नहीं करनी है, बस प्लेटिंग करिएगा जी। तावा उठाइए और ले जाकर के मेहमानों के सामने रख दीजिए, मेहमान खुद ही, और वो जो है आपने जो ऐसे नुकीला सा रखा था ना, क्या बोलते हैं, पलटा, वो भी रख दीजिए, मेहमान उसी से छोड़ाएंगे। और कम से कम एक डोसा खाने में 1 घंटे का टाइम तो लगना ही चाहिए, क्योंकि 40 मिनट 45 मिनट 50 मिनट तो खाली डोसा छोड़ाने में लगेगा ना, खरर 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 खरर, एक्सपेंसिव डोसा है। तो फिर इसके बाद मेहमानों के सामने एकदम ऐसे तवा सहित जो है परोस दीजिए, मेहमान छोड़ाते रहेंगे, अपना खाते रहेंगे, छोड़ाते रहेंगे, खाते रहेंगे। सांभर गया तेल लेने, ठीक है, अरे ऐसा बाबा सिर सांभर जिसमें बाप रे बाप, सोचिए कि हमारी झूम बराबर झूम 4 बोतल वोदका जो है इसने अगर डाला होगा तो कैसा रहा होगा, बाप रे बाप, छी 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 छी। फिर इसके बाद जो है रेसिपी खा करके 3 दिन तक पैखाना से बाहर नहीं निकलना है दोस्तों, कतई नहीं, नो, बिल्कुल नो। अंदर से कुंडी मार लीजिए और 3 दिन तक उसी में पड़े रहिए, क्योंकि आपका पेट आपको बाहर आने ही नहीं देगा, कहेगा कि नो बिल्कुल नहीं, आप 2 कदम ही नहीं चल सकते, कमोड पे बैठे रहिए। तो आपको 3 दिन तक पैखाना में एकदम बिताना, एकदम बिना टेंशन फ्री, सारा देश दुनिया भुला जाइए, सब चीज़ भुला जाइए, देश दुनिया, माई बाऊ बच्चा बीबी सब भुला जाइए, अब पैखाना में एकदम बैठे रहिए एकदम 3 दिन तक। फिर 3 दिन बाद बाहर निकलिए, और फिर आपको जो है देश दुनिया देख करके लगेगा कि वाह वाह वाह, एक डोसा खाइए और उसके जो है इतना सारा लाभ पाइए, और देखिए आपका शरीर क्या हो जाता है, एकदम आप हल्के में लिए हैं जी, डोसा है, इसको हल्के में लिए हैं, बनाइए खाइए। रेसिपी आपको बता दिए, सारा लिख लीजिए, एक भी रेसिपी भूलना नहीं चाहिए, और एक भी स्टेप आपने भुलाया तो समझ जाइए कि फिर आप पे नालत है, समझे, नालत है, समझे, नहीं समझे नालत, अगली वीडियो में बताएंगे, नहीं तो कमेंट करिएगा, फिर बताएंगे कि नालत क्या होता है। चलिए जी, और कहीं से घूम फिर करके आते हैं। इतना विस्तार में, हमारे जितना विस्तार में किसी ने डोसा का रेसिपी नहीं बताया है भाई साहब। हम अब जा रहे वैसे ही डोसा बनाएंगे, और 4 दिन तक आपको पैखाना से बाहर नहीं मिलेंगे दोस्तों, कतई नहीं मिलेंगे, और ठीक है, और अगर पैखाना से बाहर आए तो फिर वीडियो आएगा, और नहीं आए तो फिर वीडियो नहीं आएगा। वैसे हम जो है देखते हैं और खिला करके ट्राई करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।